हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2012 से 2021 तक यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। हम सारे पेपर को एनालिसिस करेंगे। अगर आप भी हमारा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ एक आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। वहाँ जाकर आप सारा एनालिसिस देख सकते हैं। आइए देखते हैं मैं आज के सेशन में आपके साथ क्या पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक प्रशासन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन की परिभाषाएं क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का दायरा क्या है, यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या है। ब्रॉड एंड नैरो व्यू पढ़ेंगे हम इसके, व्यापक और संकीर्ण दृष्टिकोण। उसके बाद मैनेजेरियल एंड इंटीग्रल व्यू, प्रबंधकीय और अभिन्न दृष्टिकोण। आइए देखते हैं कि लोक प्रशासन का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन जो है दो ब्रॉड एस्पेक्ट्स के साथ, इसके जो हैं दो ब्रॉड एस्पेक्ट हैं, या एक है पब्लिक, एक है एडमिनिस्ट्रेशन। आपको मैं बता दूं, ये पब्लिक वर्ड जो है ये यहाँ पर जनता से नहीं है, ये यहाँ पर स्टेट या गवर्नमेंट से है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रशासन। आइए देखते हैं। द पब्लिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टेट और गवर्नमेंट। लोक प्रशासन में जनता, राज्य या सरकार है, ना कि पब्लिक। याद रखिएगा, लोक प्रशासन में जनता, राज्य या सरकार है, ना कि पब्लिक। उसके बाद अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड। ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज के हैं? लैटिन वर्ड्स। ये कैसे हैं? लैटिन वर्ड्स एड एंड एडमिनिस्ट्रेयर, विच मीन टू सर्व, टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल। एडमिनिस्ट्रेशन दो लैटिन शब्दों से, एक है एड और एक है मिनिस्टारे, इनसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? सेवा करना, टू सर्व देखभाल करना, टू केयर, और टू लुक आफ्टर पीपल या लोगों की देखभाल करना। क्या समझ आया इससे? लोक प्रशासन से लोक प्रशासन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पब्लिक और एक है एडमिनिस्ट्रेशन। और ये दोनों शब्द कहाँ से आए हैं? हमारे लैटिन वर्ड से। और एक वर्ड है इसका एड, ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो है ये आया है हमारा लैटिन वर्ड से। एक है एड और एक है मिनिस्टर है, जिसका मीन क्या है? टू सर्व, टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल। लोक प्रशासन में जनता जो है राज्य या सरकार है, पब्लिक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, शब्द एडमिनिस्ट्रेशन दो लैटिन शब्द एड और एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सेवा करना, देखभाल करना या लोगों की देखभाल करना। एडमिनिस्ट्रेशन एज सच एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, यानी प्रशासन जो है प्रत्येक समाज में मौजूद है। इंडिविजुअल, फैमिली, सिविल सोसाइटीज़, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन। अब मैं आपको समझाऊं कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सबसे पहले आप समझेंगे फैमिली से, क्योंकि फैमिली को हर कोई जानता है। फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन हर जगह मौजूद है। जैसे इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं स्लाइड में, प्रशासन प्रत्येक समाज में मौजूद है, चाहे वो समाज अकेले व्यक्ति हो, अकेले परिवार हो या राजनीतिक संगठन हो, कुछ भी हो। जैसे परिवार में आपने देखा होगा कि परिवार में हमारे कुछ रूल होते हैं, जैसे दादाजी की पोजीशन अलग, पिताजी की पोजीशन अलग, माताजी की पोजीशन अलग, बड़े भाई बहन की पोजीशन अलग, सबके रूल्स अलग, और
कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है हमारे फैमिली का, वो सबके जो रूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबका रोल अलग अलग होता है। इसी को प्रशासन बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे सबकी नीड्स का ख्याल रखा जाता है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है सबकी। और जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं जो समाज से रिलेटेड होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। समाज में आपने देखा होगा सब सिस्टम से मिलकर बने होते हैं, ये भी कि सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसकी लिमिटेशन है, ये सब जो होते हैं एक प्रशासन ही होता है। प्रशासन जो होता है कोऑपरेटिव भी होता है, यानी कि जैसे परिवार है कुछ लोगों से मिलकर बना होता है, सभी मिलकर उसमें काम करते हैं। और जैसे समाज है, समाज सब फैमिलीज से मिलकर बना होता है, यानी सोसाइटी में अलग अलग। तो इस तरीके से ये जो है इसमें प्रशासन मौजूद होता है। सेवा करना मतलब जैसे फैमिली में सब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, सबका ख्याल छोटों का ख्याल रखा जाता है, बड़ों को रेस्पेक्ट दी जाती है और बड़े भी छोटों का बहुत ख्याल रखते हैं कि उन्हें उनकी एजुकेशन का ख्याल, उनके खाना पीना, उनका जितना भी सब कुछ ख्याल रखते हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ मैनी लेयर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, कई सारी परतें हैं। एंड मैनी कॉन्टेक्ट्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि मामलों के प्रबंधन, मैनिपुलेटिव एफर्ट टू अचीव सर्टेन गोल। इसलिए लोक प्रशासन में कई परतें और कई संदर्भ हैं जिनके मामलों में कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोड़ तोड़ के प्रयास शामिल हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको फैमिली का एग्जाम्पल दिया, अगर आप फैमिली से समझेंगे, फैमिली में हमारा मैनेजमेंट होता, हर चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ता कि एजुकेशन के लिए ये और खाने पीने के लिए ये सब चीज़ का मैनेजमेंट होता। और क्यों होता है वो, क्योंकि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ गोल्स होते हैं हमारे भी। लाइक अगर माता पिता होते हैं हमारे, उनके गोल क्या होते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन दें, या फिर अपने घर के जो उनके बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, इस तरीके के उनके गोल होते हैं। वो तो उसके लिए क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट करके रखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है, खाने का मैनेजमेंट है, सब जो होता है उनका एक मैनेजमेंट के उससे होता। उसके और हर एक मैनेजमेंट के पीछे या हर एक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के पीछे क्या होता है, कोई एक गोल होता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल ले स्कूल का, तो स्कूल भी एक प्रशासन में ही आता है, जैसे कि समाज में आता है। तो उसका क्या एम है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है बच्चों को। सब अपने अपने गोल को अचीव करने में लगे होते हैं। अब देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन सम ऑफ स्कॉलर्स। एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया है एल.डी. वाइट, इनका नाम याद रखिएगा। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। इन्होंने क्या बोला है, एल.डी. वाइट जो है प्रशासन की कला, कई व्यक्तियों की दिशा, समन्वय और नियंत्रण है जो किसी उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। क्या है हमारा प्रशासन, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, किसके द्वारा, मैनी पर्सन्स के द्वारा। और उनका पर्पस क्या होता है, कुछ सम पर्पस होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। एल.डी. वाइट का ये याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, ये इसकी लिमिटेशन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रॉड एंड नैरो व्यू। आइए देखते हैं हम पहले ब्रॉड व्यू। ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, यानी कि व्यापक दृष्टिकोण, मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद थ्री ऑर्गन्स एंड देयर इंटरडिपेंडेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी एंड देयर इंटर रिलेशन। अब आप देखिए, लोक प्रशासन 3 अंगों और उनकी परस्पर निर्भरता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और उनके अंतर संबंधों से संबंधित है। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, ये लॉ मेकिंग का काम करती है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशियरी का क्या काम होता है, ये डिसाइड करती है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं हैं, यानी कि वो हमारे संविधान के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। इस तरीके से ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि जब लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उनको लागू करेगी और जुडिशरी उनको चेक करेगी कि मतलब अगर कोई ऐसा तो नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो,
क्योंकि हमारे जो रूल्स होते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए, सारे कानून जो हमारे होने चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, तीनों परस्पर निर्भर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और उनके अंतर संबंधों से संबंधित है। इसमें कौन कौन आते हैं हमारे ब्रॉड व्यू में, हमारे कौन कौन आते हैं एक बार देख लेते हैं। ब्रॉड व्यू जो है ये व्यापक दृष्टिकोण, इसमें किस किस की बात की गई है, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब ये जो है व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड व्यू, इससे ये इसकी जो बात करते हैं वो कौन कौन है, उनके नाम याद रखिएगा। एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, डिमोग, जॉन पिफनर, ये 4 लोग हैं, इनका नाम याद रखिएगा। एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, डिमोग एंड जॉन पिफनर। अब हमने ब्रॉड व्यू पर बात कर ली, अब उसके बाद हम बात करेंगे नैरो व्यू पर। आइए नैरो व्यू पर बात करते हैं। ब्रॉड का मतलब होता है बड़े लेवल पर, अब नैरो का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा जब नैरो आप पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। नैरो मतलब थोड़ा सा, यानी कि छोटे लेवल पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। क्या देखा आपने ब्रॉड में क्या देखा, ब्रॉड में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और नैरो में क्या है, ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इट डील विद द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लोक प्रशासन सरकार की कार्यकारी शाखा से संबंधित है, ये सरकार के कार्य भाग से संबंधित है। मतलब ये सिर्फ जो इम्प्लीमेंट करती है, कानूनों को लागू करती है, सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड है, यानी ओनली एग्जीक्यूटिव से। अब आप याद रखिएगा क्या अंतर हुआ दोनों में, ब्रॉड और नैरो में। ब्रॉड जो है व्यापक दृष्टिकोण जो है वो हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, उसमें तीनों चीज़ें आती हैं। और अगर हम नैरो की बात करें तो नैरो हमारा छोटे लेवल पर है, जिसमें ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच आती है। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस, एक में ब्रॉड में तीनों आती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, नैरो में ओनली एग्जीक्यूटिव। और हमारे ब्रॉड को मानने वाले हैं एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, डिमोग, जॉन पिफनर, और हमारे नैरो को मानने वाले कौन कौन है, आइए देखते हैं। स्मिथवर्ग एंड थॉम्पसन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप इनको कैसे याद रखेंगे। आप इसमें देखिए जो ये ब्रॉड वाले हैं, इसमें आपको कहीं भी किसी का नाम एस से नहीं दिखेगा, और अगर आप एस और टी से, इसमें किसी का भी नाम नहीं है, क्योंकि ये एल से एल.डी. वाइट, डब्ल्यू से वुड्रो विल्सन, डी से डिमोग, जॉन से पिफनर हैं। लेकिन आप नैरो में देखिएगा, नैरो में हमारे ओनली 3 हैं, एक है साइमन, स्मिथवर्ग एंड थॉम्पसन। तो इसकी आप ट्रिक याद रखिएगा, एसएसटी का, जैसे सोशल साइंस याद रखिएगा एसएसटी, तो आपको क्या होगा, इससे आपको याद रहेगा कि हमारे जो नैरो व्यू की बात किस किसने की है, एसएसटी ने, एस से साइमन, एस से स्मिथवर्ग, टी से थॉम्पसन। और अगर आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ब्रॉड व्यू वाले बताएं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एसएसटी अगर कोई भी दिया गया होगा आप उसको एलिमिनेट करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, डिमोग और जॉन पिफनर, चारों में कहीं पर भी एसएसटी नहीं है, और इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि नैरो और ब्रॉड में हमारा क्या डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा मैनेजेरियल एंड इंटीग्रल व्यू। मैनेजेरियल मतलब प्रबंधकीय, मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये। इंटीग्रल यानी एकीकृत। अब देखते हैं मैनेजरियल व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड एम्फेसाइज इन द मैनेजेरियल फंक्शन सच अ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, etc. एटसेट्रा। मैनेजरियल व्यू क्या मतलब क्या हुआ, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस स्कूल के अनुसार लोक प्रशासन के दायरे को प्रबंधकीय कार्य में जोर देना चाहिए। इसमें किस पर बात की गई है, प्रबंधकीय कार्य, ओनली मैनेजेरियल फंक्शन। याद रखिएगा इसमें हमारे मैनेजेरियल फंक्शन की बात की गई है मैनेजेरियल व्यू में, जैसे कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं इसको याद रखिएगा, हर्बर्ट साइमन, स्मिथवर्ग, थॉम्पसन, लूथर गुलिक, सयार्ट एंड मार्च बिलीव इन मैनेजरियल व्यू। ये जो लोग थे ये किस चीज़ में बिलीव करते थे, ये जितने भी हैं याद रखिएगा इनका नाम भी, क्योंकि एग्जाम में ये नाम पूछ लिए जाते हैं। हर्बर्ट साइमन, स्मिथवर्ग, थॉम्पसन,
लूथर गुली, सायर्ट एंड मार्च, ये न्यू नाम आपको देखने को मिलेगा। एक 3 तो वही आ गए एसएसटी वाले जो हमारे नैरो व्यू के थे, और ये 3 हमारे इसमें न्यू नेम है। इनको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है किसने कौन से व्यू दिए हैं और किस चीज़ से रिलेटेड हैं। अब सबसे एंड में हम देखते हैं इंटीग्रल व्यू, यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण। इंटीग्रल व्यू बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ में बिलीव करते हैं ये, सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द सक्सेस ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ये 4 टाइप की एक्टिविटीज़ में बिलीव करते हैं, मैनेजेरियल, टेक्निकल, क्लेरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अब देखिए आप आराम से कि हमने जो मैनेजेरियल व्यू पढ़ा, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें ओनली किसकी बात की गई थी। मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हमारे मैनेजेरियल व्यू में बात की गई थी ओनली मैनेजेरियल फंक्शन की, आप ये देख सकते हैं मैनेजेरियल फंक्शंस। और अब आप पढ़ेंगे इंटीग्रल व्यू, तो उसमें किस किस चीज़ की बात की गई है, 4 डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की बात की गई है, जैसे मैनेजेरियल, टेक्निकल, क्लेरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़। मैनेजेरियल में ओनली मैनेजेरियल फंक्शन पे बात की गई है। इंटीग्रल में हमारे 4 टाइप की एक्टिविटीज़ पे बात की गई है, जैसे मैनेजेरियल, टेक्निकल, क्लेरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एकात्मक दृष्टिकोण का मानना था कि संगठन की सफलता 4 अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में की सफलता में निहित है, प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिक और मैनुअल गतिविधियाँ। ये सभी गतिविधियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसकी इंटीग्रल व्यू की बात किस किसने की है, इंटीग्रल व्यू की बात की है हेनरी फ्योल, एल.डी. वाइट, पिफनर, विल्सन एंड ब्लोबी। आप इनके नाम याद रखिएगा और अच्छे से इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे इंटीग्रल और मैनेजेरियल व्यू में क्या क्या डिफरेंट है। बस आप इतना याद रखिएगा कि इंटीग्रल जो है उसको 4 चीज़ों पर, यानी कि ओनली मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देता, वो टेक्निकल पे, क्लेरिकल पे एंड मैनुअल सब चीज़ों पर ध्यान देता है। और जो हमारा मैनेजेरियल है वो ओनली मैनेजमेंट पर ध्यान देता है। ये डिफरेंट है दोनों में। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात की लोक प्रशासन की। एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए, मैंने आपको सारे टॉपिक कवर कराए हैं। मैंने आपको मीनिंग बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, डेफिनेशन बताई मैंने एल.डी. वाइट की, आपको याद होगा। स्कोप बताया उसका, स्कोप में हमने बताया ब्रॉड पढ़ा, नैरो और ब्रॉड व्यू, मैनेजेरियल एंड इंटीग्रल व्यू। उसके बाद अगर हम बात करें मीनिंग की, मीनिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको फिर से ये बता देती हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपको फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। ये 2 शब्दों से मिलकर बना था, जो कि 2 शब्द हमारे क्या थे, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर पब्लिक का मीन किस चीज़ से था, स्टेट और गवर्नमेंट से था। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिराइव हुआ था वो कहाँ से हुआ था, हमारा लैटिन वर्ड था। एक था एड और एक था मिनिस्टेरे, और इसका मतलब क्या था, टू सर्व, टू केयर, टू लुक आफ्टर पीपल। यानी कि लोक प्रशासन में जनता, राज्य सरकार, जनता जो है राज्य, ये सरकार है, और शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आपको मैंने बता रखा, आप सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, इसलिए रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और जो प्रशासन होता है वो हर जगह मौजूद होता है, और इसमें हमारी कई सारी लेयर होती हैं। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपको ये एल.डी. वाइट की डेफिनेशन यहाँ पर कराई है, आप याद रखिएगा। इन्होंने किस चीज़ की बात की है, एल.डी. वाइट ने आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, बस आप इतना याद रखिएगा कि एल.डी. वाइट ने जो बात की है वो बात की है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एल.डी. वाइट ने किस चीज़ की बात की है, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम देखेंगे स्कोप। स्कोप में हमने क्या पढ़ा था, स्कोप में हमने पढ़ा था नैरो, एक बार फिर से मैं इसको बता देती हूँ, ब्रॉड एंड नैरो। ब्रॉड में हमने क्या देखा था, ब्रॉड में हमने देखा था कि
ब्रॉड में हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स की बात की गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इंटर रिलेटेड है तीनों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और अगर हमने नैरो में देखें तो नैरो में ओनली किसकी बात की गई थी, नैरो में ओनली एग्जीक्यूटिव की बात की गई थी, नैरो में ओनली किसकी बात की गई थी, एग्जीक्यूटिव की। और उसके बाद हमने देखे थे मैनेजेरियल एंड इंटीग्रल, मैनेजेरियल में ओनली मैनेजर फंक्शन पे बात की गई थी, मैनेजेरियल व्यू में किसकी बात की गई थी, ये है मैनेजेरियल व्यू, इसमें ओनली बात की गई थी हमारे मैनेजेरियल व्यू पे बात की गई थी हमारी ये मैनेजेरियल फंक्शन पे। प्रबंधकीय दृष्टिकोण जिसमें बात की गई थी ओनली प्रबंधकीय कार्य पे। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था इंटीग्रल व्यू, याद रखिएगा, इसमें बात की गई थी हमारी 4 डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की, एक मैनेजेरियल, टेक्निकल, क्लेरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जैसे कि अगर मैं जो भी टॉपिक अपलोड करूँगी आप लोगों के पास